तो ईरान की तरफ से कोई ऐलान हमने नहीं देखा। अमेरिका की तरफ से ऐलान आया है सीज़ फायर का लेकिन एक ज़्यादती अमेरिका की तरफ से हुई है और अमेरिका ही ने हमला किया और उसके बाद उसके जवाब में ईरान ने बहुत ज़बरदस्त हमला किया, उनके अड्डों को तबाह बर्बाद कर दिया है। लिहाजा अगर सीज़ फायर की बात हो भी रही है तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही है, लेकिन इसराइल से कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसराइल ने जो ज़्यादती की है, जो हमला किया है उसको सज़ा मिल रही है और उससे ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए। इसके अलावा गज़ा में जो उसने नरसंहार किया, उसने जो कत्लेआम किया, बच्चों और औरतों को मारा है उसने और दूध पीते बच्चों को ख़त्म किया है, उसकी सज़ा भी इसराइल को मिलना बहुत ज़रूरी है। लबनान में जो उसने जुल्म किया उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो चाहे वो करे और बाद में पीछे हट जाएगा, हाँ भाई सुलह हो गई, सब आप पीछे हट रहे। उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसके जुर्म की सज़ा मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि साहब आप ईरान के जो एटमी रिएक्टर्स उन पर आपने हमला क्यों किया? क्या साहब ख़तरा है हमें, उससे ख़तरा है। तो इसराइल से पूरे रीजन को ख़तरा है, तमाम अरब मुल्कों को ख़तरा है, तमाम मुसलमान मुल्कों को ख़तरा है। तो क्या मुसलमान मुल्कों को इजाज़त दी जाएगी उनके रिएक्टर पर हमला करें? क्योंकि ख़ुद को भी तो ख़तरा है कि अकेले इसराइली को राइट है, अधिकार है कि हमला करे कि वो ख़तरा है। दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं अधिकारी है कि उसके ऊपर जो जिनको उससे खतरा है इसराइल से, वो उस पर हमला करके उसको तबाह बर्बाद कर दे। वन साइडेड एक खाली इख्तियार है, सिर्फ वन साइडेड है। लिहाजा इसके मतलब कि ईरान को भी पूरा इख्तियार मिलना चाहिए कि वो वहाँ की जो रिएक्टर्स उन पर हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर दे। वो जिस तरह से उसने हमला किया यहाँ के ऊपर, तो उसके रिएक्टर्स भी तबाह होना चाहिए, इसराइल के रिएक्टर्स भी तबाह होना चाहिए, वहाँ के एटमी तहसीबात जो है उनको भी तबाह होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, क्योंकि पूरे इलाके को खतरा है इसराइल के जरिए से। लिहाजा वन साइडेड मामला नहीं है, मामला दूसरों तरफ से होना चाहिए। और जो उसने जुल्म किया और भी हमला खुद इसराइल की, जबकि बातचीत हो रही थी, बातचीत के दौरान हमला किया गया। इसका मतलब है कि बातचीत धोखा थी, खाली अमेरिका धोखा दे रहा था, बातचीत का धोखा था और उसी दरमियान उसने हमला कर दिया ताकि ईरान बेखबरी में मारा जाए वो। और उसके बाद यही हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान ईरान का हुआ, क्योंकि उन्होंने उनको बातचीत के जरिए समझ भी तसव्वुर भी नहीं था उनको कि यहाँ पर हमला हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने। और उसके बाद जो रिएक्शन उन्होंने किया, तब इसराइल को अंदाज़ा हो गया कि ईरान की ताकत क्या है। उनको अंदाज़ा हुआ, जब तबाही हतर मची थी वहाँ के ऊपर, तब उनको अंदाज़ा। अब वो हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब माफ़ कर दो हमें, माफ़ कर दो हमें। नहीं, माफ़ करो, जिससे गलती की है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए उसको, और सज़ा मिल रही है उसकी। आधा इसराइल तबाह हो चुका है, हाफ ऑफ द इसराइल जो है डिस्ट्रॉयड, तो इसकी सज़ा उसको मिल रही है। दूसरी चीज़ ये, कोई भी गोल जो उन्होंने तय किया था इसराइल ने हमला करते वक्त, तो अमेरिका ने जो उसको उकसाया था हमले के लिए, कोई गोल उनको हासिल नहीं हो सका। टोटल 100% ईरान की जीत हुई है और वहाँ के जो रहबर उनकी जीत हुई है। उसने ऐलान किया था अमेरिका ने कि हम वहाँ की जो मजहबी क़यादत है उसको अपनी सो नाबूद कर देंगे, हटा देंगे। आज भी वो बाकी अपनी जगह पर। उन्होंने कहा था कि उनके जो वह एक्टिव रिएक्टर तबाह करके इनको पीछे हटे देंगे। आज भी वो ऐलान कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन पब्लिक के लिए उस एटमी रिएक्टर से वो फ़ायदा उठाएंगे। लिहाजा उसमें भी पीछे नहीं हटा।